कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने ये कहा है कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि दुकानदार दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, बस ये बताना होगा। इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर ये कहा है कि इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था और सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए थे। विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब यह अनिवार्य नहीं है कि आप अपनी दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है आप कौन सा खाना बेच रहे हैं ये आपको उजागर करना होगा। और मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जसप्रीत जुड़ रही है। विक्रांत, सबसे पहले तो मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। विक्रांत, इस फैसले को किस तरीके से देखें और जिस तरीके से अब सरकारों को इस पूरे मामले पर जवाब देना भी है, क्योंकि एक दबाव हमने देखा है विपक्ष की तरफ से, लगातार इस मुद्दे पर सियासत भी हुई है। देखिए, इस मामले में याचिकाकर्ताओं का साफ ये कहना था कि ये जो सरकारी फरमान है इसके ये सीधे तौर पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला फैसला है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि इस फैसले का सीधा असर केवल और केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है और उनके लिए आर्थिक बॉयकॉट की स्थिति बनती जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके के फैसलों की कोई जगह नहीं हो सकती और आदमी किस तरीके का खाना बेच रहा है, वो मांसाहारी है या शाकाहारी है, इसकी पहचान होनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी आदमी का क्या नाम है, उसके नाम की पहचान। तो हालांकि आज की सुनवाई के दौरान यूपी और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार का कोई वकील कोर्ट में मौजूद नहीं था, जबकि आमतौर पर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सरकार के वकील मौजूद रहते हैं। इसी कारण अब कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को मामले की दोबारा सुनवाई होगी। शुक्रवार तक तीनों राज्य सरकारों को जवाब भी देने को कहा है और तब तक के लिए कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। पुलिस का जो आदेश था जिसमें लोगों को अपने नेम प्लेट लगाने की बात कही गई थी, चाहे वो ठेले वाला हो, होटल वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, अब ये फैसले इस पर अंतरिम रोक रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और साथ ही साथ राज्य सरकार को जवाब देना होगा। अब राज्य सरकार बताएगी अगली तारीख पर कि इस फैसले के पीछे उसके क्या कारण थे, जवाब देना होगा। लेकिन ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जसप्रीत भी लगातार बनी हुई है। जसप्रीत, आप सुबह से लोगों से बातचीत कर रही है, अब ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है उसके बाद से क्या रिएक्शन यहाँ पर लोगों के सामने आ रहे हैं? बिल्कुल मोनिका, हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर मेरी मौजूदगी है, हाईवे है और यहीं से कावड़िए गुजरते हैं। ऐसे में हमने देखा था कि यहाँ पर जो क्योंकि लाइन से कैफे हैं, ढाबे हैं, तो दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई थी। अब देखिए, ये पहले नाम जो था वो हिंद कैफे था, सालों से नाम हिंद कैफे था, लेकिन अब यहाँ पर नाम भी दिया गया कैसर मेहंदी। और यहाँ पर हम दुकानदार से ही बातचीत करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। कैसर मेहंदी जी, आप ही हैं? अच्छा, हाँ, आप ये बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मर्जी है, लगाइए या हटा दीजिए, क्या करेंगे आप? आदेश नहीं, उन्होंने तो कहा कि कावड़ तक के तो लगाओ, उसके बाद आपकी इच्छा है लगाओ या ना लगाओ। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है और कहा है कि लगा भी सकते हैं चाहे या हटा देंगे, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, अगर लग गए तो लग गए, अब कावड़ के बाद ही हटा देंगे, कोई मुश्किल नहीं। बाद हटाएंगे। अच्छा, आपकी बिक्री क्या बढ़ी या कम हुई जब से आदेश आए, क्योंकि कुछ लोग तो काफी नाराज थे? है कुछ अभी फर्क पड़ा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा? यही को जो देख रहे हैं कि मोमडन है, मोमडन की वजह से नहीं आ रहे, मगर ये इस तरह का अगर भेदभाव होगा तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, सभी तो के आप क्या सात्विक, आप बताइए, क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप वेज परोस रहे हैं, नॉन वेज परोस, वेज है वो, सॉरी, सारा सादा है, सारा सादा है, मतलब लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो देखिए, ये यहाँ पर मोनिका भाईचारे की तस्वीर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मुस्लिम ढाबा है, इसमें सारे कर्मचारी भी मुस्लिम हैं और ये सात्विक भोजन। बिल्कुल, ये संदेश आना बेहद जरूरी है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि जसप्रीत बार बार यही कहा जा रहा था कि इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं जो सौहार्द है, जो एकता उत्तर प्रदेश में देखी जाती है, उस पर कहीं ना कहीं बड़ी चोट हो सकती है। आप दोनों के पास में आऊंगी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला सामने आया है,
तो इस पर जो अब राजनीति भी गर्मा गई है। इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है कि एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए, सौहार्दमेव जयते। तो देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से बकायदा ये ट्वीट किया गया है। उनकी तरफ से देखिए ट्विटर पर क्या लिखा गया है, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए, सौहार्दमेव जयते। राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। बिल्कुल। और विक्रांत, लगातार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से बने हुए हैं। विक्रांत, देखिए राजनीति लगातार इस पूरे मुद्दे पर हो रही है और जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट भी सामने आया है, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या सरकारों के वकीलों की तरफ से कोई बात रखी जा रही है या उनकी तरफ से रखी गई थी? क्या दलीलें उनकी तरफ से पेश की गई थी, क्योंकि शुक्रवार तक उनको जवाब भी देना है? देखिए, आज की सुनवाई के दौरान तीनों ही राज्य सरकारों के वकील मौजूद नहीं थे। ये थोड़ा अजीब भी लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरीके के ये मालूम था कि ये पिटीशन दाखिल की गई है, उसके बाद मौजूद नहीं थे। अब क्या कारण रहे इसके बारे में सरकार अगली सुनवाई पर, तो क्योंकि उन्हें जवाब देना ही है, अगली सुनवाई पर कोर्ट ने कहा है कि आप इस मसले पर अपना जवाब दाखिल करें, तो तभी ये साफ होगा कि सरकारों ने जो ये फैसला लिया था इसके पीछे क्या वजह थी। क्योंकि कोर्ट में ये भी कोर्ट ने कहा कि हो सकता है सुरक्षा, सेफ्टी और जिस तरीके से शुद्धता, जो कांवड़ यात्री हैं वो अपनी इस यात्रा के दौरान जो शुद्धता की बात करते हैं, लेकिन साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि धर्मनिरपेक्षता ये भी एक महत्वपूर्ण मानक है, इसका भी पालन होना चाहिए। तो अगली सुनवाई पर निश्चित तौर पर राज्य सरकारों की तरफ से बताया जाएगा कि इस फैसले के पीछे लेने के उसके क्या कारण थे, किस वजह से उसने ये लिए थे। और कांवड़ यात्रा को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान ये फैसला लिया गया है, तो क्या पुलिस और सरकार की निगाह में था, किस तरीके के अंदेशे को देखते हुए ये सब किया गया है, तो ये राज्य सरकार के जवाब में अगली सुनवाई पर आएगा और शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। विक्रांत, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति गरमाई है, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला है, शुक्रवार को तमाम सरकारों को जवाब देना होगा। योगी सरकार के फैसले का विरोध कर रही कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर की है। सुनिए। सरकार ने जो आदेश दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इमरान मसूद जी हैं, सहारनपुर से सांसद। उन्होंने कोर्ट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि अंतरिम रोक लगाई। कहा कैसे ये हो सकता है आखिर? नहीं, ये सही बात है। कैसे पॉसिबल है कि आप धर्म के नाम के ऊपर लोगों को बताएं, आपको क्या आप लोगों में नफरत बांटने का काम करें। आज आप धर्म के नाम पर कर रहे हैं, कल आप जाति के नाम पर शुरू कर देंगे। आप समाज को बांट के कहाँ ले जाना चाहते हो? आप समाज के अंदर मोहब्बत की बात ही नहीं करना चाहते, आप समाज को बांटने की बातें करते रहते हो हमेशा। इमरान जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई, अगली जब सुनवाई होगी तो क्या अपनी ओर से भी आप कुछ तथ्य रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के सामने? नहीं, जो केस लड़ रहे हैं वो रखेंगे। सारी चीज देखिए, सब चीजें हैं। लोगों को कितने लोगों को नौकरियों से हटा दिया पुलिस ने जबरदस्ती जा करके। क्या वो होटल वाले बेचारे परेशान है कि हमारे साथ तो बड़ी ईमानदारी के साथ काम हो रहा था, हमारा काम भी ठप हो गया। आपने इंटरव्यू देखिए, मतलब लोगों के आप देना क्या चाह रहे हो समाज में, इस मैसेज क्या देना चाह रहे हो आप समाज में? कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर नफरत ही नफरत। समाज में क्या मैसेज जा रहा है, इसी को लेकर जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जसप्रीत लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है। जसप्रीत, आपने लोगों के मन की बात तो हमें समझा दी, लेकिन जो ये सियासत हो रही है इसके पीछे क्या कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन कह रही है कि जो बातें हम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है, और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से रिएक्शन सामने आता है तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है इसमें गलत क्या है, नाम बताने में गलत क्या है। क्या ये जो सियासी मंशा सियासतदानों की है, जनता भी इस सियासत से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखती है या नहीं रखती है? बिल्कुल मोनिका, सियासतदान सियासत तो करते हैं, पिसते आम लोग हैं और ये प्रभावित भी लोगों को करती है, क्योंकि जो बयान सामने आते हैं वो जनता पर फर्क भी डालते हैं। अब देखिए, ये बालाजी कैंटीन है,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसमें जो कर्मचारियों के नाम है देवराज कश्यप, नरेंद्र कश्यप, प्रविंदर कश्यप, ये सारे हिंदू है। सियासत भी इसी को लेकर के हो रही है। आप बालाजी हैं, आप ही हैं। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब नेम प्लेट पर अंतरिम रोक लगाई गई है, आपको लग रहा है कि ये धर्म के आधार पर ये बांटने की राजनीति है समाज को? गलत लगाई, क्यों लगाई? रोक लगनी चाहिए, ये शुरू होने चाहिए, नाम लिखने चाहिए। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तो रोक लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर रोक क्यों लगाता कि तुम दूसरे के धर्म के नाम क्यों रख रहे? अच्छा, लेकिन ये भी तो बात है कि अगर कोई हिंदू मालिक है, उसके सारे कर्मचारी मुसलमान है, फिर कैसे होगा? तो उनके नाम लिखवाने चाहिए। वो तो लिखवाए जा रहे हैं। कर्मचारी से क्या मतलब रह गया? जो बाकी ढाबे वाले हैं, जो मुस्लिम ढाबे वाले हैं, वो कह रहे हैं कि सभी लोग आ रहे हैं आपके पास, उनके काम में फर्क पड़ रहा है। सबकी सोच है, बिल्कुल बिल्कुल। फर्क पड़ रहा है। देखिए जसप्रीत, यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने तरफ से जो है फैसला सुना दिया है, अंतरिम रोक लगा दी है। इसके बाद से अब क्या फर्क जो है ग्राउंड जीरो पर नजर आता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।